साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान का एकीकरण आपके सामने पढ़ा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, वनपाल की, वन रक्षक की या पीटीटी की या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास रहने वाला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों, हम राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ा रहे हैं और राजस्थान का जो ये एकीकरण है इसमें से आपको पता है कि हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता है कि हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और आपको ये भी पता है कि इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फैक्ट बातें जानकारी याद होना बहुत ज़रूरी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो कितने चरणों में पूरा हुआ है। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो कितने चरणों में पूरा हुआ है। तो सबसे पहले तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, इस प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ। आप सभी को पता होगा साथियों, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। सबको पता ना। चलिए, आप सभी को पता है कि 7 चरणों में जो राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था उन 7 चरणों के आपको नाम याद होने चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आप अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था और आपको याद रखना है कि 7 चरणों के जो नाम है वो कई बार बच्चे के प्रश्न में पूछे जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ, यानी पहला चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। अगर अपन बात करते दूसरे चरण का, तो दूसरे चरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था पूर्वी राजस्थान संघ, यानी दूसरे चरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था पूर्वी राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे चरण की बात करते हैं तो नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान संघ। अगर अपन बात करते हैं चौथे चरण की, तो चौथे चरण का जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया था वहर्त राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? वहर्त राजस्थान संघ। क्लियर हो गया। अगर अपन बात करते पांचवें चरण की, तो पांचवें चरण का जब एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा गया था संयुक्त वहर्त राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? संयुक्त वहर्त राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? संयुक्त वहर्त राजस्थान संघ। अगर अपन बात करते हैं छठे चरण की, तो छठे चरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था राजस्थान संघ। क्या रखा गया था? राजस्थान संघ। और अगर अपन बात करते हैं सातवें चरण की, तो सातवें चरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था वर्तमान राजस्थान स्वरूप, यानी वर्तमान राजस्थान स्वरूप जिसको अपन बोलते हैं राजस्थान। वर्तमान राजस्थान स्वरूप जिसको अपन बोलते हैं राजस्थान। ये राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको याद रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए और उसके बाद में इनके वो डेट याद होनी चाहिए कि कब कब प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था, दूसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था, तीसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था। इस प्रकार के 7 चरण के आपको तारीख याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आपको एक ट्रिक लिखता हूँ मैं। वो ट्रिक आपको याद रखना है 1825, उसके बाद आपको याद रखना है 1830, उसके बाद याद रखना है 1526 और उसके बाद याद रखना है 01। बस ये आपको डिजिट याद होनी चाहिए, 1825, 1830, 1526 और 01। अगर अपन बात करते हैं 1825 की, तो यहाँ पर मैंने लिखा 18, उसके बाद यहाँ लिखा मैंने 25, उसके बाद यहाँ लिखा 18, फिर यहाँ लिखा मैंने 30, फिर यहाँ लिखा मैंने 15, फिर यहाँ लिखा मैंने 26 और उसके बाद यहाँ लिखा मैंने 01। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? तो यानी हमारे पास सारी तारीख यहाँ पर याद होगी। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा। वो ट्रिक याद है मामा अम्मा मंजन। क्या याद रखना है? मामा अम्मा मंजन। बस इतना सा याद रखना है, मामा अम्मा मंजन। अगर आप मामा अम्मा मंजन को याद रखोगे तो सारे महीने याद हो जाएंगे। यहाँ पर माँ जो नज़र आ रहा है इसका मतलब मार्च, यहाँ पर माँ नज़र आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर मार्च हो जाएगा। यहाँ पर अ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में अप्रैल हो जाएगा। यहाँ पर माँ नज़र आ रहा है तो हमारे पास में यहाँ पर मार्च हो जाएगा। यहाँ पर माँ नज़र आ रहा है तो हमारे पास में यहाँ
मई हो जाएगा। यहाँ पर ज नज़र आ रहा है तो हमारे पास हम यहाँ जनवरी लिखेंगे, और यहाँ पर न नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर नवंबर लिखेंगे। यानी देखिएगा अभी तक हमें जो याद करना था वो करीब करीब सारा याद हो चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सन याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सन याद नहीं होंगे, इस प्रकार के प्रश्नों का आप जवाब देने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब आपको सन कैसे याद रखना है। सन का एक ट्रिक यहाँ देखिएगा, आपको 1948 लिखना है, उसके बाद आपको 1949 लिखना है, उसके बाद 1950 लिखना है, और उसके बाद 1956 लिखना है। चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए याद करने में आसान होगा। यहाँ लिखा 1948। सबसे पहले आपको लिखना है 1948, फिर आपको लिखना है 1949, फिर आपको लिखना है 1950, और फिर आपको लिखना है 1956। अब देखिएगा इसको भी कैसे अपन याद रखेंगे। सबसे पहले आपको 3 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 1 और उसके बाद 0 लिखना है। 3 का मतलब 1948 3 बार आएगा, 3 का मतलब 1948 3 बार आएगा। तो यहाँ मैंने 1948 लिखा, यहाँ मैंने 1948 लिखा, और यहाँ मैंने 1948 लिखा। 2 का मतलब 1949 2 बार आएगा, तो यहाँ मैंने 1949 लिखा है, और यहाँ पर भी मैंने 1949 लिखा है। फिर 50 का मतलब 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 1950 लिखा, और यहाँ 0 बार आ रहा है तो 1956 लिखा। यानी अब देखिएगा यहाँ से हमें सब कुछ याद हो गया, यहाँ से हमें सब कुछ याद हो गया। देखिए मैं दे धनाधन आपको रिवाइज करा देता हूँ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को, पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को, उसके बाद संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को, वहर्त राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को, संयुक्त वहर्त राजस्थान संघ 15 मई 1949 को, उसके बाद राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को, वर्तमान राजस्थान स्वरूप यानी वर्तमान राजस्थान आज का जो राजस्थान है उसकी बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहां कवर करा रहा हूं। चलिए हम बात करते हैं अपन नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ से 2 प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का स्थापना दिवस, कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का स्थापना दिवस, और एक आता है राजस्थान दिवस। ये 2 प्रश्न हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल इन दोनों प्रश्नों के जवाब अपन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस यानी राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब हमारे सामने आया था? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर को सामने आया था। यानी आज का जो राजस्थान कब बनकर तैयार हो गया था? आज का जो राजस्थान है 1 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। यानी राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। यहां पर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना है राजस्थान का जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर हो गया आगे सभी को। अब देखिए यहां से 2-3 प्रश्न और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं अक्सर, उनके अगर अपन बात करते हैं तो एक आता है राजस्थान के इतिहास का पिता। राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो आप क्या जवाब करेंगे? राजस्थान के जो इतिहास का पिता है कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। बिल्कुल, राजस्थान के जो इतिहास का पिता है, राजस्थान के जो इतिहास का पिता है वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो राजस्थान के जो इतिहास का पिता है वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। अगर अपन पूछ ले आपसे कि भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा भारत के जो इतिहास का जो पिता है वो वेद व्यास जी को कहा जाता है। भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो भारत के जो इतिहास का पिता है वेद व्यास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है। क्लियर हो गया आगे सभी को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको आना बहुत जरूरी है। विश्व के इतिहास का पिता, विश्व के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। विश्व के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्हें हिस्टोरिका नामक पुस्तक की निर्माण किया था। अगर वेदव्यास जी को कहा जाता है भारत के इतिहास का पिता, क्योंकि इन्होंने महाभारत लिखी थी। और कर्नल जेम्स टॉड को हमारे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि द एनार्स एंड
एंटिक्विटीज नामक जो ग्रंथ था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया था। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है। और विश्व के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमने राजस्थान का प्रथम एकीकरण, हम राजस्थान का प्रथम एकीकरण, अब मैं यहां पर आपको राजस्थान का प्रथम एकीकरण के बारे में बता रहा हूं। राजस्थान का प्रथम एकीकरण कब हुआ था? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जो प्रथम एकीकरण हुआ था उसका नाम क्या था? उस राजस्थान का जो प्रथम एकीकरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। अच्छा भैया, प्रथम एकीकरण कब हुआ था? तो भैया आपको याद रखना है 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। अच्छा, जो प्रथम एकीकरण था उसमें रियासतों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम एकीकरण में रियासतों की संख्या भैया 4 थी। अच्छा, कौन कौन सी रियासत थी? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वो थी अलवर, वो थी भरतपुर, वो थी करौली और धौलपुर। यानी राजस्थान के प्रथम एकीकरण की बात करते हैं तो उसमें 4 रियासत थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रथम एकीकरण में ठिकाने कितने थे, तो राजस्थान का प्रथम एकीकरण में एक ठिकाना था। और वो ठिकाना कौन सा था? उसकी अगर अपन बात करते हैं तो नीमराना ठिकाना। क्या था? नीमराना ठिकाना। अब दोस्तों आपको यहां से एक ट्रिक याद रखना है जिससे ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम एकीकरण का जो ट्रिक है वो है अब धोक लगाऊं, अब धोक लगाऊं, नीम थारे, नीम थारे मछली बनकर। यहां से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब धोक लगाऊं, नीम थारे मछली बनकर। यहां पर अ से क्या लिया गया है? यहां पर अ से अलवर को लिया गया है। यहां से भ को से क्या लिया गया है? यहां से भ से भरतपुर को लिया गया। किसको लिया गया? भरतपुर को। यहां पर धो से क्या लिया गया है? यहां पर धो से धौलपुर को लिया गया। यहां से क से क्या लिया गया है? यहां से क से करौली को लिया है। यहां से नीम से क्या लिया गया है? यहां से नीम से निमराना ठिकाना को लिया गया। और मछली से यहां पर अर्थ आता है मत्स्य संघ। मछली से अर्थ यहां पर निकलता है मत्स्य संघ। यानी राजस्थान के प्रथम एकीकरण का ट्रिक है वो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि अब धोक लगाऊं, नीम थारे मछली बनकर। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को हुई थी। रियासतों की संख्या कितनी थी? 4 रियासतें थी। ठिकानों की संख्या कितनी थी? एक ठिकाना था। अब देखिए यहां से एक और प्रश्न बन सकता है, और वो प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई राजस्थान के मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? तो यहां से अगर प्रश्न पूछे कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना भैया राजधानी अलवर को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। अगर अपन बात करते हैं यहां से राज प्रमुख की, यहां से प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह को बनाया गया था। और कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा धौलपुर रियासत से। अगर अपन बात करते हैं उपराज प्रमुख की, अगर हम यहां से बात करते हैं उपराज प्रमुख की, तो उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? यह प्रश्न भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया गणेश पाल जी को। और कौन सी रियासत से संबंधित है? तो आपको याद रखना पड़ेगा करौली रियासत से। कौन सी रियासत से संबंधित है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा करौली रियासत से। कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम रियासत के, तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा शोभा राम कुमावत जी। कौन थे? शोभा राम कुमावत जी। प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? प्रधानमंत्री प्रथम रियासत के जो प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसके प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत को बनाया गया था। अच्छा, कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो अलवर रियासत से संबंधित थे। का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो प्रथम चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो भरतपुर दुर्ग में हुआ था। ये बड़ी प्रश्न आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्रथम चरण का जो उद्घाटन हुआ था कहां पर हुआ था? भरतपुर दुर्ग में हुआ था। अच्छा, प्रथम चरण का जो उद्घाटन हुआ था कहां पर हुआ था? भरतपुर दुर्ग में हुआ था। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि उद्घाटन किसने किया, प्रश्न आपसे पूछ ले कि उद्घाटन किसने किया, तो एन बी गॉडगिल ने किया था। उद्घाटन किसने किया भैया? भरतपुर दुर्ग में उद्घाटन क्या था? किसने किया था? एन बी गॉडगिल ने किया था। प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया था? तो एन बी गॉडगिल ने किया था। प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया था? एन बी गॉडगिल ने किया था। क्लियर हो गया आगे सभी को? अच्छा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अपन कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी, आपको पता है कि उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीनाथ यादव को बनाया गया था। याद रख लीजिएगा, गोपीलाल यादव, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव को यहां पर उप प्रधानमंत्री बनाया था। और आपको पता है युगल किशोर चतुर्वेदी को हमारे राजस्थान का दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू या भारत का दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू हो गया। आगे सभी को समझ में? चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं यहां पर।
राजस्थान का दूसरा एकीकरण, तो देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण का कौन सा चरण हम पढ़ रहे हैं? राजस्थान का एकीकरण का हम दूसरा चरण अब आपके सामने पढ़ रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा जो चरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण। अच्छा भैया, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी तारीख को हुआ था राजस्थान का एकीकरण दूसरा, तो आपको ध्यान रखना है भैया 25 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। अच्छा, इस दूसरा जो एकीकरण हुआ था इसका नाम क्या रखा गया था? तो आपको याद रखना है पूर्वी राजस्थान संघ। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया था? पूर्वी राजस्थान संघ। चलिए अब अगर अपन बात करते हैं तो इसमें ठिकानों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना इसमें एक ठिकाना था। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं इसमें रियासतों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना इसमें 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। अच्छा भैया, अब वो 9 रियासतें कौन सी थी उसका अपन को एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। डूंजा बाबा ने कोफ्ता खाया। डूंजा बाबा ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर। यानी डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। देखिए बाबा बोलो या बाबू बोलो, बात एक ही। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर। यहां से सारी रियासतों के नाम आ जाएंगे। तो सबसे पहले डू आ रहा है तो हमने यहां लिख दिया है डूंगरपुर। सबसे पहले डू आ रहा है, हमने लिख दिया डूंगरपुर। यहां जा नजर आ रहा है तो हमने यहां पर आपके सामने लिख दिया झालावाड़। और यहां बा नजर आ रहा है तो हमने लिख दिया आपके सामने बांसवाड़ा। बा नजर आ रहा है तो हमने लिखा बांसवाड़ा। बू नजर आ रहा है तो हमने आपके सामने नाम लिख दिया है भैया बूंदी। उसके बाद को नजर आ रहा है, हमने यहां पर लिख दिया आपके सामने कोटा। प नजर आ रहा है, हमने आपके सामने लिख दिया प्रतापगढ़। प नजर आ रहा है, हमने लिख दिया प्रतापगढ़। यहां पर ता नजर आ रहा है, हमने यहां पर लिख दिया है भैया टोंक। क्या लिखा हमने? टोंक। और उसके बाद आपके सामने नजर आ रहा है किशनगढ़, तो यहां लिखा मैंने किशनगढ़। और से नजर आ रहा है तो किशनगढ़ शान से। देखिए डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। याद रखना लास्ट में शान से। और शाह नजर आ रहा है तो हमें यहां पर लिखना है भैया शाहपुरा। क्या लिखना है? शाहपुरा। काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो रियासतें थी राजस्थान के जो दूसरे चरण का जो एकीकरण थी उसमें 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था। और वो ठिकाना कौन सा था? वो था भैया कुशलगढ़ ठिकाना। अगर आपसे ठिकाना पूछ ले तो ठिकाना कौन सा था भैया? वो ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़ ठिकाना। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? दूसरा चरण का जो एकीकरण था इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? ये प्रश्न भी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना राजस्थान का दूसरा चरण का जो एकीकरण था उसकी राजधानी किसको बनाया गया था? राजस्थान के दूसरा चरण था उसकी जो राजधानी थी वो कोटा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था। चलो अगर अपन बात करते हैं राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख किसको बनाया गया था? राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो याद रखना भैया कोटा रियासत संबंधित थे। अगर अपन यहां से एक प्रश्न और अगर आपसे पूछ ले कि उप राज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो उप राज प्रमुख भैया लक्ष्मण सेन को बनाया गया था। उप राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लक्ष्मण सिंह को। और कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो याद रखना है डूंगरपुर रियासत से। कौन सी रियासत से संबंधित थे? याद रखना है डूंगरपुर रियासत से। अगर अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो दूसरी रियासत का जो दूसरे चरण का एकीकरण था उसमें प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को। और कौन सी रियासत संबंधित थे? तो याद रखना भैया आपको शाहपुरा रियासत से। कहां से? शाहपुरा रियासत से। अब आपको एक प्रश्न और पूछ सकता है कि दूसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था कौन से दुर्ग में हुआ था, तो भैया याद रखना है कि दूसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो कौन से दुर्ग में हुआ था? दूसरे चरण का जो उद्घाटन है वो कोटा दुर्ग में हुआ था। और किसने उद्घाटन किया? तो NB गॉडगिल ने उद्घाटन किया था। अच्छा, कौन से दुर्ग में उद्घाटन हुआ था? तो आपको याद रखना है कोटा दुर्ग में हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? NB गॉडगिल ने किया था। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। मैं आपके सामने एक बार पुनः इसको रिवाइज करा देता हूं। चलिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण जो मैं आपको याद करा रहा हूं। राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण 25 मार्च 1948 को। अरे मच्छर ने यार, राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसका जो नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान संघ रखा गया था। क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान संघ। अगर अपन बात करते हैं दूसरे चरण का एकीकरण उसमें ठिकानों की संख्या 1 थी और अगर रियासतों की बात करते हैं तो 9 थी। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। आपको यहां से सारे कुछ याद होगा। डू से डूंगरपुर, जा से झालावाड़, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी हो जाएगा, कौ से कोफ्ता हो जाएगा, पा से हमारा प्रतापगढ़ आ जाएगा, ता से हम यहाँ पर टोंक ले रहे हैं, किशनगढ़ को किशनगढ़ ले रहे हैं, कुशलगढ़ हमारे पास ठिकाना है, शान से यहाँ पर शाहपुरा निकल जाए। क्लियर हो गया? चलिए दूसरे चरण के एकीकरण की जो राजधानी बनाई गई थी किसको बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, कोटा रियासत से संबंधित थे। उपराज प्रमुख कौन थे? लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, कोटा रियासत से संबंधित थे। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, शाहपुरा रियासत से। दूसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था कौन से दुर्ग में हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? NB गॉडगिल ने किया था। क्लियर हो गया? आगे सभी को चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए साथियों।